आइए सीखें नॉक वाले फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश को एडवांस करना चाहते हैं तो आपको फ्रेजल वर्ब्स आना ही चाहिए। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में सीखें। आइए सबसे पहले नॉक आउट का कंसेप्ट समझें। तो ये एक बहुत कॉमन वर्ड है और गेम खेलने वाले इस वर्ड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नॉक आउट का मतलब होता है अपने दुश्मन को जख्मी कर देना ताकि वह उठ न सके या कहीं भाग न सके। अगर आप कभी पबजी गेम खेले होंगे तो उसमें अक्सर एक प्लेयर अपने अपोनेंट को जख्मी करके उसे नॉकआउट कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो किसी ने मुझको जख्मी करके गिरा दिया है, यानी इस कदर जख्मी कर दिया है कि मैं दौड़ नहीं सकता हूँ या मैं भाग नहीं सकता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे समवन हैज नॉक्ड मी आउट, यानी किसी ने मुझको नॉकआउट कर दिया है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने अपने दुश्मन को जख्मी करके गिरा दिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव नॉक्ड माई ओपोनेंट आउट, यानी मैंने अपने दुश्मन को जख्मी करके गिरा दिया है। यहाँ मैं आपको नॉकआउट के बारे में एक और बात बता दूं कि नॉकआउट का एक मतलब चलना बंद हो जाना भी होता है, यानी किसी चीज का चलना रुक जाना या बंद हो जाना। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि आंधी तूफान आने पर बिजली का आना बंद हो जाता है या बिजली का आना रुक जाता है, तो वहां पर भी हम नॉकआउट का इस्तेमाल करते हैं। तूफान हमारे बिजली को आना बंद कर सकता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द स्टॉर्म में नॉक आउट आर इलेक्ट्रिसिटी, यानी तूफान हमारी बिजली का आना यानी ऑपरेटिंग होना बंद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि नॉक आउट का मतलब होता है किसी को जख्मी करके जमीन पे गिरा देना, और इसका दूसरा मतलब होता है चलना बंद होना यानी स्टॉप ऑपरेटिंग। अगर हम बात नॉक ओवर की करें तो नॉक ओवर का मतलब होता है हिट समथिंग और समबडी, यानी किसी चीज पर चोट पहुंचाना या किसी इंसान पर चोट करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस कुर्सी पर चोट किसने किया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हु हैज नॉक्ड ओवर द चेयर, यानी इस कुर्सी पर चोट किसने किया है यानी हिट किसने किया है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो किसी ने मेरे सर पर मारा या मेरे सर पर चोट किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे समवन नॉक्ड ओवर माई हेड, यानी किसी ने मेरे सर पर चोट किया या मेरे सर पर मारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉक ओवर का मतलब समझ में आया, किसी चीज के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर चोट करना या मारना। अगर हम बात नॉक बैक की करें तो नॉक बैक का मतलब होता है क्विकली ड्रिंक समथिंग, यानी किसी चीज को फटाफट पी लेना या किसी चीज को फटाफट गटक लेना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह सिरप बहुत कड़वा है लेकिन मैं इसे फटाफट गटक लेता हूँ या फटाफट पी लेता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस सिरप इज वेरी बिटर बट आई नॉक बैक एनीवे, यानी यह सिरप बहुत कड़वा है लेकिन मैं किसी तरह इसे फटाफट पी जाता हूँ या फटाफट गटक लेता हूँ। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह एक ही बार में 1 लीटर फ्रूटी फटाफट पी लिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही नॉक्ड बैक 1 लीटर फ्रूटी एट अ टाइम, यानी वो एक ही बार में 1 लीटर फ्रूटी फटाफट पी लिया या गटक लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉक बैक का मतलब समझ में आया कि नॉक बैक का मतलब होता है किसी चीज को फटाफट पी लेना या फटाफट गटक लेना। अगर हम बात नॉक अप की करें तो नॉक अप का मतलब होता है किसी चीज को फटाफट बनाना, यानी किसी चीज को बहुत जल्दी बना देना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आजकल हॉस्पिटल्स फटाफट बनाए जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दीज डेज, यानी आजकल द हॉस्पिटल्स आर बीइंग नॉक्ड अप, यानी आजकल हॉस्पिटल बहुत जल्दी जल्दी या फटाफट बनाए जा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कुछ कंपनीज मास्क और सैनिटाइजर फटाफट बना रही हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सम कंपनीज आर नॉकिंग अप मास्क एंड सैनिटाइजर्स, यानी कुछ कंपनीज मास्क और सैनिटाइजर फटाफट बना रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉकअप का मतलब समझ में आया कि नॉकअप का मतलब होता है किसी चीज को फटाफट बना देना, यानी मेक समथिंग क्विकली। अगर हम बात नॉक डाउन की करें तो नॉक डाउन का मतलब होता है किसी इंसान को उठाकर नीचे पटक देना, यानी अक्सर आप WWE में देखे होंगे कि कोई एक रेसलर दूसरे को ऊपर उठाकर नीचे पटक देता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो खली ने अंडरटेकर को ऊपर उठाकर पटक दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे
खली नॉक्ड अंडरटेकर डाउन, यानी खली ने अंडरटेकर को उठाकर पटक दिया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो सुल्तान उसे 3 बार उठाकर पटका, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सुल्तान नॉक्ड हिम डाउन 3 टाइम्स। यहाँ मैं आपको बता दूं, नॉक डाउन का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हमें कहना हो किसी चीज से ठोकर लगकर नीचे गिर जाना। जैसे अक्सर आप रोड पर देखे होंगे कोई इंसान किसी गाड़ी से ठोकर लगकर नीचे गिर जाता है, तो वहां भी हम कहते हैं नॉक डाउन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो एक बस से ठोकर लगकर वह नीचे गिर गई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ बस, यानी एक बस से ठोकर खाकर वह नीचे गिर गई। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए मैंने वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। नॉक अराउंड या नॉक अबाउट दोनों का एक ही मतलब होता है, किसी के साथ बहुत वक्त गुजारना, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समबडी। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत वक्त गुजारा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई नॉक्ड अराउंड विद माई फैमिली ड्यूरिंग लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत वक्त गुजारा। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं आई नॉक्ड अबाउट विद माई फैमिली ड्यूरिंग लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत वक्त गुजारा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस वीकेंड को मैं तुम्हारे साथ बहुत वक्त गुजारूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल नॉक अबाउट दिस वीकेंड विद यू। आप ये भी कह सकते हैं आई विल नॉक अराउंड दिस वीकेंड विद यू, यानी इस वीकेंड को मैं तुम्हारे साथ बहुत वक्त गुजारूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से नॉक वाले फ्रेजल वर्ब को सीखा।